त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके मान हम कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे आज हम। देखिए साइन थीटा के 5 मान आप याद कर लीजिए, बाकी के अपने आप आ जाए। कैसे? साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसके बाद में साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, 5 मान याद है तो कोस थीटा के मान आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मान आपके आरोही क्रम में दिए हुए हैं इन्हीं को आप अवरोही क्रम में लिख दीजिए, इसमें कोस थीटा में। देखिए लिखते जाओ उल्टी तरफ से 1, इसके बाद में √3/2, इसके बाद में है 1/√2, इसके बाद में यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/2, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 0। ठीक है, तो साइन थीटा के 5 मान याद होने से आपके कोस थीटा के मान अपने आप आ जाएंगे। इसी तरह से आपके टेन थीटा के निकालने हैं, तो टेन थीटा के मान निकालने के लिए आपको साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग दे दो। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का संबंध होता है साइन कोस से। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। अब आपको सबसे पहले किसका मान निकालना है? 0 डिग्री का मान निकालना है। तो 0 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको मैं बता दूं साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0 और कोस 0 डिग्री का मान है 1। तो हम देंगे साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग दे देंगे। साइन 0 का मान है 0 और कोस 0 का मान है 1, तो 1 का भाग हम 0 में देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लीजिए 0 ही आता है, और 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो अनंत आता है। ठीक है ना, तो देखिए पहला मान निकल गया। इसके बाद में दूसरा है 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको साइन 30 डिग्री का मान देखना पड़ेगा, कितना है 1/2 भाग चिन्ह। कोस 30 डिग्री का मान है √3/2, √3/2। अब देखिए, अब आपका ये भाग है, भाग को किस में चेंज करना है? हमें गुणा में चेंज करना है। 1/2 इनटू गुणा में चेंज करते नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, व्युत्क्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। ये आपका 30 डिग्री का मान भी आ गया। ठीक है ना, अब आपको निकालना है 45 डिग्री का मान। तो वही आपको साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग दे देंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, अब बटे कोस 45 डिग्री का मान है 1/√2। ठीक है ना, अब आपके सामने वही भाग है, भाग को किस में चेंज करना पड़ेगा? हमें गुणा में चेंज करना पड़ेगा। तो 1/√2 इनटू, अब √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और √1 नीचे आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/1। 1 का भाग 1 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री का मान हो गया। इसी तरह से आपको निकालना अगला मान 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो 60 डिग्री का मान आपके साइन 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2 बटे कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है ना, अब आपको मैं बता दूं भाग के रूप में है, वही गुणा के रूप में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो √3/2 इनटू, अब व्युत्क्रम करना पड़ेगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर में √3/1। 1 का भाग √3 में देंगे तो क्या आएगा √3। ठीक है ना, तो अब आपको मैं बता दूं 60 डिग्री का भी मान हो गया। अब आपको निकालना है किसका? 90 डिग्री का मान निकालना है। तो 90 डिग्री का मान निकालने के लिए वही साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग दे दीजिए। तो साइन 90 डिग्री का मान है 1 बटे कोस 90 डिग्री का मान है 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 ही आता है,
लेकिन 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो इसका भाग अनंत बार जाएगा। कैसे जाएगा? अनंत बार। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई छोर ना हो। ठीक है, तो अब जमा देते हैं। अब हम देखिए tan 0 डिग्री का मान कितना है? 0। इसके बाद में tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। ठीक है ना। अब 45 डिग्री का मान सामने देखो कितना है? 1। इसके बाद में 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का मान है √3। इसके बाद में 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री का मान है अनंत। यहाँ लिख देंगे अनंत। अब आपने जैसे साइन से cos का मान बनाया था ना, उसी तरह से tan थीटा से हम किसका मान बनाएंगे? cot थीटा का। इसका निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपका cot थीटा का मान बन जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अनंत। यहाँ लिख दीजिए अनंत। ये हो गया अनंत। इसके बाद लिखते जाओ उल्टा √3। इसके बाद में 1। इसके बाद क्या है? 1/√3। इसके बाद में क्या है? 0। ठीक है, अब ये आपका cot थीटा का मान निकल गया। अब आपको निकालना किसका है? sec थीटा का। तो sec थीटा का मान भी निकालने के लिए आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। जैसे हमने tan थीटा का निकाला है, इसी तरह से sec थीटा का मान भी हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए क्या दिया हुआ है? sec थीटा। तो sec थीटा बराबर में sec थीटा का संबंध किससे बताया था मैंने आपको? पहले cos से बताया था ना। क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक है, अब 1/cos थीटा, 1 में cos थीटा के मान का भाग देते जाइए आप। तो देखिए बराबर का चिन्ह लगा दो। 1/cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान है 1। अब 1 में 1 का भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। पहला मान निकल गया। इसी तरह से आपको निकालना है 30 डिग्री का मान। तो ऊपर लिखा हुआ है 1/cos थीटा, तो 1 तो लिखना ही लिखना है। बटे में cos थीटा का मान लिख दो। cos 30 डिग्री का मान है आपका, cos के सामने देख लीजिए √3/2, तो √3/2। अब ये आपके नीचे वाली संख्या गुणा में ले जाइए आप, तो इसको लिखेंगे 1/√3 इंटू 2। 2 का 1 से गुणा करेंगे 2/√3। तो ये आपका दूसरा मान भी निकल गया। इसी तरह से हम निकालेंगे 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री का वही 1/cos थीटा है, तो 1/cos का मान देखिए। अब cos कितने का देखना है आपको? 45 डिग्री का। तो cos 45 वाले कॉलम में यहाँ देखिए cos 45 का मान कितना है? 1/√2। तो 1/√2। तो ये √2 कहाँ चला जाएगा? गुणा के रूप में। तो 1/1 इंटू √2। तो 1 का भाग 1 में देंगे 1। 1 का √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √2। ये आपका मतलब 45 डिग्री का मान भी क्लियर हो गया। इसके बाद 60 डिग्री का मान निकालना है। तो 60 डिग्री का मान बराबर करके लिखिए 1/cos थीटा है, तो 1/cos थीटा का मान देखिए। cos का मान कितना है 60 डिग्री में? ये 60 डिग्री वाले कॉलम में देखो 1/2, तो 1/2 बराबर 1/1। अब ये 2 कहाँ ले जाएंगे हम? गुणा के रूप में। अब 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री का मान। तो देखिए अब आपको निकालना है 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री का वही 1/cos थीटा है, तो 1/cos थीटा का मान 90 डिग्री का देखिए, ये 90 वाले कॉलम में और cos थीटा वाले कॉलम में सामने देख लीजिए क्या है? 0। तो 1/0। अब 1 का भाग हम किस में देंगे? 0 में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि 0 का भाग किसी भी संख्या में दे लो क्या आता है? अनंत आता है। ठीक है, अब देखिए अब लिख देते हैं हम मान sec थीटा के कॉलम में। तो sec 0 का मान कितना आया? अभी हमने निकाला 1। इसके बाद में 30 डिग्री का मान कितना आया? 2/√3। इसके बाद में 45 डिग्री का मान तो है √2। इसके बाद में आपका 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का कितना निकाला? 2। इसके बाद 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का निकला अनंत। ठीक है, अब इसके बाद में आपको cosec थीटा का मान आपको निकालने की जरूरत नहीं है। cosec थीटा आप
जैसे आपने साइन से कोस का बनाया, टेन से कोट का बनाया, इसी तरह से आपका सेक थीटा से किसका बन जाएगा, कोसेक थीटा का मान बन जाएगा। देखिए लिख दीजिए आप, तो देखिए उल्टा करके लिख दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनंत, तो ये फर्स्ट मान आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देंगे हम अनंत। इसके बाद में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2, यहाँ लिख दो 2। इसके बाद √2, इसके बाद में है 2/√3, इसके बाद में है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो इस तरीके से आपके त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी तैयार हो गई। ठीक है, आपके साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 5 मान सबके कंप्लीट हो गए। ठीक है ना।